नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बंगाल की महाभारत बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू हो चुकी है। हालांकि बीजेपी अभी फुल फॉर्म में नहीं आई है। बीजेपी धीरे धीरे सामने आ रही है और अब परिवर्तन यात्रा तो बहुत कुछ होगा, लेकिन आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो बीजेपी को लग रहा है कि उसको सत्ता की दहलीज पार करा देंगे। पिछली बार सत्ता की दहलीज तक आई और इस बार वो अंदर तक जाएंगे। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं देवजीत सरकार जी और मीडिया नमस्कार, वंदे डिपार्टमेंट से, मातरम। और उनके साथ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो बीजेपी को इस बार सत्ता तक ले जा सकता है। देवजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी, एक बात वंदे मातरम। देवजीत जी, हम लोग बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पिछली बार जब हम सड़कों पर थे, यहाँ बहुत दिन कवर किया, और इस बार हम लोग हैं तो बीजेपी का जो पूरा थ्रॉटल दिख रहा था कि सड़क पर भी है, सब तरफ है, वो इस बार आपको अभी तक स्ट्रेटजी वाइज आपने तय किया है? हाँ जी, बात ऐसा है, मुद्दा ऐसा है, आप भी जानते हैं, बाहर जब उछाल होते हैं, जब ऐसा कुछ आते हैं, अब कोई आपसे दोस्ती निभाने के लिए क्या दादा कैसे हो ऐसा बात करे तो वो लोग आपके साथ हैं। जब ऐसा होता है, कोई आपके ऊपर गुंजाइश है, आपका ऊपर वो जो बता रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, क्यों अपनी ऐसा किए? तब भी ये मान्यता रखते हैं जो क्या वो सोच रहे हैं आप बदल जाओगे, अगर कुछ गलती हो गए तो वो सुधारने का आप कोशिश करोगे उसको बोलने के बाद। लेकिन जब आम जनता एकदम ठंडा जैसा हो जाते हैं, ये बंगाल का जी। स्थिति है, तब उसका मतलब एक ही होता है, चुनाव के दिन आएँगे, वो चुनाव के दिन में सामने में ईवीएम मशीन में वो बटन बटन खोदेंगे, जहाँ पे उसको सरकार को उल्टाना है, सड़ाना है, सरकार को हटाना है। तो उसी बटन इधर बन गए अभी भाजपा, एकमात्र निर्भरयोग्य विकल्प, जिसको विश्वास कर सकते हैं आदमी, यहाँ का जनता। देखिए 21 के निर्वाचन, ये विधानसभा 2021 का जो विधानसभा निर्वाचन हुआ, उसके बाद हमने 250 के ऊपर हमारा कैडर का जानलेवा हमला हुआ, वो मर चुके। 1200 के ऊपर महिला के ऊपर, उस फैमिली का ऊपर यौन उत्पीड़न हुआ। ये मुंह में बोल नहीं सकूंगा मैं, ऐसा घिनौने काम ये लोग किए हैं, तृणमूल हमारा सभी के ये समाज के ऊपर, महिलाओं के ऊपर। प्राय 1,500 जो मकान है उसको जेसीपी देकर एकदम मिट्टी में मिशा दिया इसको, एकदम चूर चूर करके। इसके बावजूद भी हम इधर का सबसे बड़ा विरोधी दल है, एकमात्र रैदर, एक सीट छोड़ के, और बाकी के बाकी 11,000 के ऊपर पंचायत में, इधर चुनाव, पंचायत का चुनाव भी पार्टी का सिंबल पे होता है, तो 11,000 से भी पंचायत का जगह पे हम भारतीय जनता पार्टी का ध्वज उड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे महल ऐसा ही है, आदमी अभी चुप है, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट वेरी डे व्हेन द डे ऑफ, वो चुनाव के दिन आएगा, और उसमें इलेक्शन के डे में वो जस्ट बटन दबाएंगे और टीएमसी हट जाएगा। टीएमसी इधर नहीं है भाई, यहाँ टीएमसी का सरकार, जो सरकार चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट एट ऑल अ स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज टीएमसी गवर्नमेंट। यहाँ पे शासक का रूल चलता है, रूल का शासन नहीं चलते, ये हमारा बात नहीं है, ये यहाँ का 5 जजेस बेंच कलकत्ता हाई कोर्ट का, उन्होंने घोषित किए हैं। यहाँ पे शासक का आइन चलता है, आइन का शासन नहीं चल रही है। तो यही यहाँ का स्थिति है, हर 24 आवर्स में कम से कम 72 ऐसा घटना घटते हैं, किसी के साथ बलात्कार होते हैं, किसी का जानलेवा ऊपर हमला होता है। तस्करी तो यहाँ का चलता ही है, गो तस्करी, कोयला का तस्करी, बालू का तस्करी, अवैध खदान वाला, सब कुछ इधर चलता है। तो इससे मुक्ति मिलना चाहिए, अभी परित्राण के कोई परिवर्तन नहीं, ये परित्राण के लिए सब रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो उसका एक ही जगह है। देखिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट ये सिर्फ वोट को कट सकते हैं, उसमें क्या होगा, तृणमूल आ जाएगी फिर, लेकिन अभी जनता ने तैयार कर लिया, आप भाजपा को लाएंगे, क्योंकि रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये तो पहला बात है। देखिए एक भारत में एक ही ऐसा
स्टेट है जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है, बाहर से ये समझ नहीं पाएंगे कोई। सभी सोचते हैं दिस इज नॉट एट ऑल लेस देन साउथ सूडान और लीबिया, ऐसा परिस्थिति वहां पर जो है ऐसा इधर है। उसके साथ जुड़े हुए सीमा पार से आया जो घुसपैठी, ये जो समस्या है इधर, जो सीमा पार से मुसलमान घुसपैठी आ रहे हैं, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए खतरा नहीं है, ये सिर्फ यहाँ का जनता का जल जमीन जंगल का अधिकार छीन नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें आता है लश्कर का स्लीपिंग जो सेल्स होते हैं, जन्नतुल मुहाजिदीन का जो स्लीपिंग सेल्स होते हैं, हर जगह का जैसा यही फंडामेंटलिस्ट जो इस्लामाइजेशन जो होता है उसके लिए जो बंदा खड़े होते हैं, उसी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और ये एक ट्रांजिट पॉइंट है हर भारत का हर कोने में जाने के लिए। आज भी किसी को पकड़े, कल भी जैसा हुआ चलता तो है। एक बड़ी बात यह है कि आपने 2024 में सीट तो गंवा दी, लेकिन आपने वोट बैंक बताया था। तो क्या आप उन सब चीजों को आपने एनालाइज किया कि आपकी सीटें कम क्यों हुई? हमारा 2.5% का फर्क है जी, 2.5% लगभग। तो 2.5% का जो फर्क है उसमें दो चीज हुआ था। एक तो रिगिंग हुआ था, जो मर चुके उनको भी नाम डाल दिया था। मेरा पिताजी का नाम भी उसमें शामिल था जो 3 साल पहले जिसका देहांत हो गए। तो ऐसा बहुत सारे ऐसा हुआ था, और उसका वोट कोई आकर डालते हैं, क्योंकि आप सारे दिन तो पोलिंग स्टेशन में वह मुद्दा बनाकर खड़े नहीं हो पाएंगे वोटर, आपका जाने के बाद ही वो डाल देते हैं उसका वोट, ये ऐसा होता है। दूसरा बात, बांग्लादेश से आया जो घुसपैठिया मुसलमान जो होते हैं और रोहिंग्या मुसलमान जो आ रहे हैं बर्मा से, उसके लिए इधर गवर्नमेंट का सिस्टम से मुफ्त जमीन, रहने का एकदम उत्तम व्यवस्था और खाने का बंदोबस्त करता है ये सरकार। ये सिर्फ वोट बैंक का राजनीति करती है, इसको जाना ही चाहिए। क्योंकि यहाँ के अब देखो तो एक टाइम में पश्चिम बंगाल था, सभी प्रदेश से आदमी इधर आते थे काम के लिए, यहाँ पे बहुत सारे कारखाना था। तो अभी तो कारखाना समाप्त कर दिए, ये लेफ्ट सिस्टम, जो भी बचे कुछ जो भी थे वो तृणमूल आने के बाद एकदम सफाई कर दी। टाटा का जो सिंगूर का जो प्रोजेक्ट था, इसको भगा दिया टाटा जी को, और उसके बदले में कुछ भी नहीं आया। एक सेफ्टी पिन का मशीन भी यहाँ पर अभी तक यहाँ पर नहीं बैठाया ये लोग। सिर्फ झूठ के ऊपर एक पुलिस स्टेट बनाकर गणतंत्र को बाजियाप्त कर, लोकतंत्र को बाजियाप्त करने के बाद ऐसा एक हिटलरी स्टेट चल रहे हैं, और हिंदू के ऊपर, यहाँ का रहने वाले हिंदुओं के ऊपर एकदम पोग्राम चल रहे, जो नाजी जर्मनी में जू के ऊपर होते थे। अच्छा, एक बात बार बार कही जाती है, हम लोग दिल्ली के नजरिए से बात कर रहे हैं, जो बंगाल के बारे, इसीलिए मैं आपसे समझना भी चाह रहा हूँ। ये कहा जाता है कि भद्रलोक में बीजेपी एंटर नहीं कर पाती, भद्रलोक आपको बिल्कुल भी आप पे यकीन नहीं करता, बीजेपी पे यकीन नहीं करता है उसको। तो ये क्या कारण है? क्योंकि आपको अगर आप देखेंगे बाकी तमाम जगह बहुत अच्छा वोट मिलता है, और बीजेपी ने रिकॉर्ड डाटा बताता है कि भाई नॉर्थ बंगाल आप लोगों ने करे, लेकिन आप इधर उस इलाके में घुस ही नहीं पाते हैं जो जीत के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे 120 सीटों में से मैं बता रहा हूँ जी। भाजपा का जो विचारधारा है वो शुरुआती हुआ है एक बंगाली भद्रलोक के द्वारा, उनका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये विचारधारा, अब बंगाल के बाहर कोई भी भाजपा पार्टी ऑफिस में जाएंगे तो एक तस्वीर आपको जरूर दिखने मिलेगा, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का तस्वीर। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से गुवाहाटी, जहां पर आप जाओगे वो मिलेंगे। तो भद्रलोक बंगाली का जो पैटर्न है वो भद्रलोक होते हैं जेंटलमैन। Gentleman can't run with a unlicensed pistol to fire anybody at the day of poll election. It can't be possible. वो भद्रलोक बंगाली जो होते हैं उसको वो दबा के रखते हैं। इसीलिए इंटेलेक्चुअल्स, यहाँ का जो इंटेलेक्चुअल है, यहाँ का जो इंटेलिजेंसिया जो है, वो जो आदमी लोग होते आधे से ज्यादा तो भाग ही गए, एक्सोडस हुआ उनका, मेधा का
बहिर्गमन जो आप बताते हैं वो जी। तो हो ही गए। आप बंगाली सबसे ज्यादा अभी कहाँ है, बंगाल के बाहर आप चला जाइए बंगालुरु में, वहां में बांग्ला भाषा सेकंड लैंग्वेज है। आप चले जाइए आपका नोएडा में, अब हरियाणा में जाइए, आप जय वहां पर जहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, कोई भी, वो मेधा का हो सकता है, श्रम का हो सकता है, लेकिन उसमें जुड़े हुए बंगाली का संख्या अभी तक बहुत ज्यादा है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, दे मे आफ्टर एक्सोडस, जब भाग गया सब लोग बाहर के परिजाई हो चुके, वो अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, आप आईटी सेक्टर में काम करने वाला हो, कन कन का योग्यता आपका है, ऐसा कुछ है, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। अब योग्यता कम है, पढ़ाई कम है, तब भी अगर आप रिक्शा पुलिंग भी करना चाहते हो, तब भी आपको हरियाणा जाना पड़ेगा, आपको बंगालोर या तमिलनाडु जाना पड़ेगा। ऐसा स्थिति बन गया अभी। तो क्या करे, जो शिक्षित भद्रलोक जेंटलमैन बंगाली इंटेलिजेंसिया जिसके पास है, वो तो उसी दिन डर के मारे निकल ही नहीं पाते। इसी चीज हर दिन हम लोग इलेक्शन कमीशन को समझाने का कोशिश कर रहा हूं। तो ये एक बात है। दूसरी बात, वो रिगिंग, जो बाहर से जिहादी मुसलमान आए हैं बांग्लादेश से, जो रेडिकल इस्लाम, उसका जो तरीका है, वो तरीका इधर का बंगाली कभी सोचा ही नहीं। अरे बंगाल तो तैयार, पश्चिम बंगाल तैयार क्यों हुए हैं? अब जब भी पश्चिम बंगाल ये शब्द का उच्चारण होते हैं, उसका मतलब कहीं पे एक पूर्व बंगाल है। तो वो जो विभाजन हुआ था, विभाजन का विभीषिका कभी तमिलनाडु देखे नहीं। मध्य प्रदेश में विभाजन का विभीषिका सिर्फ उद्वास्तु बंगाली को रखने के लिए देखे हैं वो लोग, मैंने ऐसा हो सकता है। हाँ। लेकिन वो डायरेक्ट एक्शन जो कलकत्ता में हुआ था, ग्रेट कैलकाटा किलिंग, नोआखाली का दंगा, जसोर का खून, ये सब हुआ था इधर बंगाल में, ज्यादा दिन नहीं, ये 80 साल पहले ही हुआ था। तो 4 जनरेशन में, 20 साल में एक जनरेशन अगर आप गिनती में लाए, तो 4 जनरेशन के पहले बंगाल क्या था और आज बंगाल का परिस्थिति क्या है। एक तरफ एक्सोडस भद्रलोक बंगाली का, दूसरे साइड से बॉर्डर से आया जिहादी इस्लामिस्ट, रेडिकल इस्लामिस्ट घुसपैठिया। तो दोनों के प्रेशर में यह परिस्थिति ऐसा है। आप देखिए रात भीत में जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री जो है, खुद औरत है, पहला औरत मुख्यमंत्री इधर का, वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल। उसके टाइम में खुद बोल रही है, रात 8 बजे के बाद कहीं भी जाएगा, शहर हो या ग्राम हो, नगर या विलेज, कहीं पे भी यहाँ का लड़की का निकलना मुश्किल है, नहीं जाना चाहिए। ये उसका एडवाइजरी है। तो जहां पे मुख्यमंत्री जानती है जे रात 8 बजे के बाद लड़कियों को निकलना अर्बन या रूरल दोनों जगह में नहीं जाना चाहिए, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे जो हो रहा है ऐसा ही हो रहा है। माहौल क्या है आपको मालूम पड़ रहा है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई हमने बंगाली अस्मिता, चूंकि बीजेपी जो है वो लोग जो है बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो लोग जो है बंगाल को नहीं समझते हैं। और ये सबसे बड़ा उनका क्या है कि बंगाली, आपने बंगाली भाषा का अपमान कर दिया, आप बंगाली उसको नहीं समझते, और बीजेपी यहाँ के लिए एक बाहरी पार्टी है, उनका ये हाँ, दादा, 2 चीज आप, मैंने बंगाली होने के नाते 2 चीज आपसे आप बताना चाहता हूँ। पहला बात, ये जो बंदोपाध्याय, ममता दीदी, उनका तो पार्टी है तृणमूल। बंदोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, मुखो उपाध्याय कहाँ से आए? दादा सब कानकुज ब्राह्मण है। ये सब कानकुज ब्राह्मण है। 300 साल पहले सेन डायनेस्टी के टाइम में इन्होंने इधर आए, आज बंगाली बन गए। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी कुशारी ब्राह्मण थे, तो बंगाली बन गए। रविंद्रनाथ के आगे कौन बांग्ला सिखाएंगे आपको? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आगे कौन आपको बांग्ला सिखलाएंगे? जो झा ओझा का जो बात बताते हैं आप, मैथिली ब्राह्मण का, बंगला में पहला कृत्तिवासी रामायण, जो रामायण लिखे हुए हैं, वो बंगाल में कृत्तिवास ओझा जी ने लिखे। अब ऐसा बंगाल को भी सोचा ही नहीं। अगर कोई ऐसा दावा करे जो
देखो यहाँ पे दिस इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ, वी आर ऑलवेज सेइंग दिस बंगाल इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ एवरी सिविलाइजेशन, लार्ज शौखुन दल पाठान मोगल एक देहे হলো লীন। लेकिन बंगाली कोई भाषागत कोई लिंगुअल आइडेंटिटी नहीं है, ये संस्कृति है, ये एक संस्कृति है। जो लोग दुर्गा पूजा करते हैं मानते हैं, कम से कम नहीं करते मानते हैं होना चाहिए, जो दोल जो होली कहते हैं आप, इधर भी दोल होता है उसको मानते हैं, जो राखी इधर होती है, जो भाई दूज भाई फोटा कहते हैं इधर, तो ऐसा मानते हैं। जो कर्म पूजा को पूजा करते हैं, बांधना को पर्व मानते हैं, जो शिवरात्रि करते हैं, जो गोपालाष्टमी करते हैं गोपाल जी का पूजा का, जो जन्माष्टमी का प्रहर चुनते हैं, वो संस्कृति बंगाली का संस्कृति होते हैं। लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, दुर्गा माई की पूजा, जो उसको नहीं मानते हैं वो भला ही बंगला में बात कर सकते हैं, लेकिन वो बंगाली होगा क्या? मेसी का जो मेसी प्लेयर, मेसी फुटबॉलर, उनका लैंग्वेज है स्पेनिश। डू थिंक ही इज अ स्पेनिश और स्पेनियर्ड? नो, जो बोलने से ही कुछ ऐसा नहीं होता। तो बंगाली संस्कृति और बंगाली संस्कृति दो अलग चीज होते हैं। जब विभाजन हुआ था तो कौन सा विभाजन का कारण क्या था? हम लोग जो बंगाली थे उसको कौन बंगाली नहीं, ऐसा हम लोग बंगाली बोलने के लिए भाग कर आए इधर, विभाजन ऐसा हुआ था। मैं पूछ रहा हूं आपसे क्यों हुआ था? क्योंकि जिन्ना ने दावा की जब मुसलमान एक अलग जाति है, भलाई वो बंगला में बोले, वो उर्दू में बोले या जापानीज में बोले, ये पुर्तगीज में बोले, लेकिन मुसलमान एक आइडेंटिटी है, वो एक अलग जाति, एक नेशन है, और उसके आगे कोई बंगाली, बिहारी, तमिल, तेलुगु, मलयालम कुछ भी नहीं होना चाहिए। मुसलमान मुसलमान ही होता है, इसीलिए मुसलमान के लिए वो लैंड लिए। और बंगाली जो बचे कुचे थे वो बंगालियत तो बचाने के लिए, अस्मिता को बचाने के लिए, अस्मिता का मतलब हम, मेरा, तो वो क्या था? सालग्राम का पूजन, तुलसी पूजन, आलता, एक रेड या सिंदूर, ये बचाने के लिए, ये नाम रखने के लिए वो भाग के आए उधर से। अगर वो उसी टाइम में कन्वर्ट हो जाते तो उसके लिए बहुत कुछ रहते, लेकिन सिर्फ वो आइडेंटिटी बचाने के लिए वहां से इधर भाग कर आए, सिर्फ उसने। अब सब लोग बोलते हैं विभाजन के द्वारा पश्चिम बंगाल तैयार हुआ, भारत में रह गया। नहीं दादा, ये भी आप इतिहास पे अगर जाए तो पश्चिम बंगाल नहीं, टोटल बंगाल ऐसा तैयार किया है पाकिस्तान हो जाएगी। तब श्यामा प्रसाद जी, कांग्रेस, सीपीएम, across from every political system, all the Hindu Bengalis come together and put their vote on account on that issue and make this part of western side of Bengal adherent to India and just adhesive it, इंडिया में चिपका गया। हम पाकिस्तान को ब्रेक कर यहां पर घुसे, इंडिया में आए सिर्फ बंगाली रहने के लिए। तो इसी जो विचारधारा में विश्वास करते हैं वो बंगाली नहीं है। कब से बंगाली की एक तो पॉइंट होना चाहिए। तो अगर मुखोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय और उसके आगे कृतिवास ओझा, देखिए ऐसा नहीं होता। ये परंपरा है, एक संस्कृति है। ये आप एक तोते को अगर गुड मॉर्निंग सिखा दिया, वो खूब अच्छा से ब्रिटिश पैटर्न में गुड मॉर्निंग कहते हैं, वो तो ब्रिटिश नहीं बनते। और अगर हरे कृष्ण बांग्ला में बताते तो वो बंगाली नहीं बनता। लिंगुअल ये जातिवाद यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे जो चलता है ये संस्कृति, हमें अस्मिता से आपने बताया। बस आखिरी सवाल ये है कि क्या आप 2021 के उस डर से अपने वोटर को निकाल पाए जो उस घटना के बाद हुआ था, और क्या आपके वोटर्स को अब यकीन है कि जिस तरह से ममता बनर्जी का उस समय तमाम लोगों ने टीएमसी, मैं चैनल में मतलब एक रिपोर्टर के तौर पर भी मेरा सवाल अक्सर नहीं होता कि हम पार्टी बने, लेकिन वो तो सबको दिखा था कि किस तरह से टीएमसी समर्थित गुंडों ने हमले किए। 2011 में जब ममता जी सत्ता पे आई तो उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ नहीं था। कांग्रेस का तोड़कर कुछ लोकल लीडरशिप के साथ वो लड़ने लगा। हाँ, ये सच है, भाजपा ने उसको समर्थन दिया था। तो उन्होंने
क्यों हम लोग उनको समर्थन दिए थे? क्योंकि लेफ्ट रेजिम में जो डेमोक्रेसी का हत्या हुआ था, तो उसको रेस्टोरेशन के लिए, गणतंत्र का पुनरुद्धार, ये था हमारा पहला शर्त। तो उन्होंने ऐस वो शर्त सामने रखकर एक फेनोमेनन बनकर वोट को हासिल किए। तब भी तानाशाही ज्यादा था लेफ्ट रेजिम का, प्रशासन उनके साथ था, और उसका एक फॉर्मूला था समाप्त करने वाला विरोधियों को। इसके खिलाफ भी गणदेवता आशीर्वाद दिए थे ममता जी के ऊपर, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में था नहीं, लोकतंत्र समाप्त हो गए थे। तब सत्ते में आने के बाद ममता दीदी ने क्या किया, वो जो लोकतंत्र समाप्त होने के जो तंत्र है करने वाला, उसको थोड़ा नहीं, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया। यहाँ का लोकतंत्र अब बाजियाप्त हो गया है। आप कोई भी संवैधानिक बॉडी, कोई भी जगह पे आप देखिए, वहां पे ममता या तृणमूल का कोई उनके ऊपर श्रद्धा नहीं है। यहाँ के कलकत्ता हाई कोर्ट, अभी आदमी कानून को तो मानते हैं, कुछ भी हो तो कोर्ट पे देख लेंगे, ऐसा बात अभी होते। इसका मतलब लोक में ये विश्वास है जो कोर्ट है भाई, विचार व्यवस्था है, तो उसमें घुसकर उन्होंने मैनेजमेंट किए। उनका जो आदमी है मैनेजमेंट किए जज साहबा का। जज साहब, एक महिला जज साहबा का घर में जाकर वो पोस्टर मारी। तो इसके बाद क्या बचे हैं? कोई भी जगह एसआईआर वाला जो काम चल रहे थे, सारे देश में 11 प्रदेश में एसआईआर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है हर जगह भाजपा है, लेकिन पहले ऐसा जगह है जहां पर रूलिंग पार्टी का विधायक स्वयं कोई वीडियो ऑफिस में आग लगा रहा है कैमरा के सामने में, कुछ भी नहीं हुआ। ये खतरे में है, बंगाल खतरे में है, पश्चिम बंगाल, और बंगाली खतरे में है। जो बंगाली बचने के लिए बंगाली से भागकर इधर आए, वो लोग अभी उसी बंगाली के द्वारा द्वितीय बार प्रताड़ित होने का समय आ गया है। ये मान रहे यहाँ का गणदेवता, वो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। लोग भाजपा की चुन रहे हैं। ये डर का माल, डर का भी एक शेष होते हैं, समाप्त एक पॉइंट होता है, वो एंड पॉइंट में आदमी आ गया, दीवार में अभी वो थम चुके। अभी यहाँ पर भाजपा आएगी। आपको लगता है कि वोटर आपका इंटेक्ट है, डरेगा नहीं, वोट करेगा? वोट करेगा, वोट करेगा। तो उस पर हम लोगों ने आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवजीत जी, आपने उन तमाम चीजों को, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोगों के, और खास तौर से बंगाल में तो आप इसको क्लियर कर रहे हैं, लेकिन बंगाल के बाहर ये सवाल लोगों के जहन में खड़े हैं, तो आपने उनको अच्छे से समझाया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि इस पर आप जरूर अगर कोई सवाल करना चाहते हैं, तो जब तक हम बंगाल में हैं, देवजीत जी को परेशान करते रहेंगे और आपके सवालों के जवाब भी उनसे लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, आप धन्यवाद।